ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये जो समय है विशेष तौर पर आपके लिए आपको समझते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। ऐसे में बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से अस्त हो गए हैं। बृहस्पति महाराज आपके लिए बड़े सुंदर योग बना रहे थे और बड़े भाग्य से समय परिवर्तन होकर आया था जिस प्रकार से, लेकिन अंतिम में जब पूर्ण लाभ देने की स्थिति थी तो ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना थोड़ा सा कष्टमय है और वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सुंदर परिवर्तन दूसरे ग्रह का होने वाला है और वो होने वाला है शुक्र का। इसी पक्ष में इन्हीं 10 दिनों में वो परिवर्तन होने वाला है। वो हम आपको बताएंगे वो क्या कुछ करेंगे आपके साथ। शुक्र बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं आपके लिए, बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो वो सब समझ ले कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में क्या कुछ खेल होने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के संबंध में यदि बात करें तो 1 तारीख के दिन ग्रहों की गणना दिखाती है कि भाग्य से बहुत कुछ अच्छा प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ग्रहों का योगायोग गजकेसरी योग के साथ साथ ये 10 दिन का समय आरंभ हो रहा है। और गजकेसरी के योग के साथ जब योग बना होता है, ठीक है बृहस्पति थोड़े कमजोर है लेकिन फिर भी गजकेसरी योग तो बना ही हुआ है। ऐसे में केवल बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास कीजिए, बहुत सारे कार्य भाग्य से हो जाने के योग दिखाई देते हैं। देखिए कहा गया है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, और कहा गया है ना कि भाग्य वालों के द्वार पर तो सब खड़े रहते हैं, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो इसलिए जिनके भाग्य जागे हुए हैं तो उनका साथ लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बन सकते हैं। तो ऐसे में भाग्य साथ दे रहा है तो आप थोड़ा बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति को ताकत देने किस प्रकार से देंगे? जब बृहस्पति कमजोर हो जाए तो गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरुजन ज्ञानी जन की सेवा, जो ज्ञानी जन है उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। बुद्धि बृहस्पति ज्ञान के देवता है और जब ज्ञान अस्त हो जाता है तो क्या करें? अपने ज्ञान को अस्त हो रहा है तो सामने वाले से ज्ञान उधार लेने का प्रयास कीजिए। जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बात सुनकर उनके आशीर्वाद को लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। तो यही दिखा रहा है 1 अप्रैल का दिन कि आप बुद्धि के अनुसार से काम करते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही दिखा रहा है ये दिन कि ज्ञान करते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और साथ साथ बहुत लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है और इसके अनुसार से आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति विशेष तौर पे अस्त हैं लेकिन चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि में होकर आपके नवम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहे हैं। तो आपके लिए विशेष तौर पर केवल ज्ञान उधार लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। हल्दी का टीका लगाएं, केसर का सेवन करें, आपके लिए बुद्धि के द्वारा रास्ता बन सकता है। वहीं हम बात करें 2 अप्रैल की तो सुबह सुबह परिवर्तन हो जाएगा बृहस्पति चंद्रमा का, और वो परिवर्तन विशेष तौर पर होगा कहां पर जी? आप समझे आपके परिवर्तन के योग बनेंगे विशेष तौर पर सिंह राशि में चले जाएंगे, दशम भाव में परिवर्तन होगा और दशम भाव में परिवर्तन आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनिवार, उससे पहले हम बात कर लें 1 अप्रैल की, तो शनिवार है उस दिन और एकादशी भी है। तो कोशिश ये करें एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्तवन भी करें और साथ साथ हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएंगे तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। और 2 तारीख का दिन दिखाता है ग्रहों के दृष्टिकोण से रविवार का दिन आपके लिए कुछ नए कार्य में लाभ के योग बन सकते हैं, कार्य सफलता की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में केवल आपको अपने विचारों को शांत रखते हुए काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा किसी की बातों में ना आए। 3 तारीख की हम बात करें तो 3 तारीख का दिन तो बहुत ही श्रेष्ठ है और ग्रहों की गणना भी आपकी लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आपको प्रदोष का लाभ लेना चाहिए। उस दिन सोम प्रदोष है, भगवान शिव की आराधना करते हुए आप समस्त कार्य करने का प्रयास कीजिए, किस्मत से आपको लाभ मिल सकता है। देखिए किस्मत को जगाने का हमें काम करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। हम किस्मत को कैसे जगा सकते हैं? किस्मत जागती है कर्म से और परमात्मा की कृपा से। और परमात्मा की कृपा के लिए क्या तरीका होता है? शुभ कर्म करना। और शुभ कर्म भी यदि शुभ मुहूर्त में कर लिए जाएं तो बहुत सुंदर होते हैं। किस्मत से चैत्र का महीना आरंभ हुआ है, अभी उस पहले पक्ष में सुंदर योग बन गया है सोम प्रदोष का, और वो योग बना है विशेष तौर पे 3 तारीख को, सोमवार का दिन, प्रदोष की तिथि और प्रदोष काल। और ऐसे में वृश्चिक राशि वालों आपको आगे जीवन में लाभ लेने के लिए विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना उस दिन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। प्रदोष काल होता है शाम को सूर्यास्त के बाद, और ऐसे में त्रयोदशी का सुंदर योग जब बन रहा हो तो ऐसे में भगवान शिव का आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, त्र्यंबक मंत्र का पाठ करना तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, समय ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
4 तारीख को विशेष तौर पर हम बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा। कन्या में चंद्रमा विशेष तौर पर आ जाएंगे शाम के समय और वो आपके लिए लाभ की स्थिति पुनः बनाते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति के साथ संबंध चंद्रमा का जो जिस प्रकार का बन रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि अच्छे से कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखें कि लोग बेकार के चक्करों में आपको घुमाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बेकार के प्रपंच आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में सद्बुद्धि का लाभ लेते हुए, गुरुजन का लाभ लेते हुए, बड़े एडवाइस, जैसे किसी काम में आप जा रहे हैं, हर कार्य में क्या होता है कई बार हम ही ज्ञान नहीं रखते हैं। कोई लीगल मैटर आया और उसमें हमने अपने आप को समझते हुए काम कर लिया। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि लीगल एडवाइस सही से लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए आगे जिस प्रकार का योग बनाएंगे, किसी भी मामले में अच्छे से लीगल एडवाइस लेते हुए काम करेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। 5 तारीख को सत्यव्रत रहेगा और उस दिन क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा है तो आपको कार्य करते वक्त विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लाभ की स्थिति ग्रह दिखा रहे हैं कि भ्रमण से लाभ प्राप्त हो सकता है और खासतौर पर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान देते हुए काम करने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन होगा कोई साथ नहीं। तो इसलिए कुछ ही विरले लोग साथ चलेंगे, उसमें आपको जबरदस्ती लोगों के साथ थोड़ा छोटा बनकर उनको साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तब आपके कार्य संपादित हो सकते हैं। 6 तारीख को पूर्णिमा का योग है और साथ साथ हनुमान जयंती है। यह बड़ा सुंदर योग है। उस दिन बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जयंती का योग पड़ रहा है। ऐसे में बृहस्पति अस्त चल रहे हैं तो बृहस्पति को भी, और वास्तविक तौर पे गुरुदेव कौन है? तुलसीदास जी ने कहा ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो समझ लीजिए गुरुदेव कब कृपा करेंगे? जब शत बार पाठ पढ़ जोई। तो कोशिश करें इस हनुमान चालीसा पे सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का सानिध्य लें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को पोट लाएं। हनुमान जी को विशेष तौर पर भोग लगाना चाहिए लड्डुओं का। अपने हाथ से बने हुए सुंदर लड्डू हनुमान जी को लेकर सुंदर तरीके से स्नान इत्यादि निवृत्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पराठे बनाएं, फिर उनको अच्छे से लड्डू बनाकर देसी घी डालकर, खांड डालकर उनको भोग लगाए हनुमान जी का पाठ करते हुए, तो बड़े कल्याणकारी। देखिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। कहा गया ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी शास्त्र में बताए गए हैं। और मां भगवती सीता ने स्वयं अजर अमर होने के लिए का आशीर्वाद हनुमान जी को दिया है, तो उसका लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। सुंदर तरीके से अवश्य आगे बढ़ने का प्रयास करें। ग्रहों की गणना दिखा रही है तो कि 6 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र का परिवर्तन बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। वो आपके वृषभ राशि में जा रहे हैं और बड़े सुंदर व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुछ नए उन्नति के योग बना सकते हैं आपके लिए। ये 1 महीना विशेष तौर पर लाभ का रहेगा। और ऐसे में जो शादीशुदा लोग हैं वो जीवन साथी का सहयोग करते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पे स्त्री का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जीवन साथी का लाभ लेते हुए काम करना चाहिए। आपके लिए उन्नति के योग प्रशस्त हो सकते हैं, इस सूत्र को यदि समझ लें। और उसके बाद ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा 7 तारीख और 8 तारीख का समय जो है वो थोड़ा सा शीर्ण दिखाई देता है। 7 और 8 तारीख को विशेष तौर पे ग्रहों की गणना थोड़ी नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो इसलिए बेकार की बातों में लोगों के ना फंसे, अपने काम से काम रखते हुए काम करें और बेकार की विचित्र जो जुर्माने की बात, गाड़ी चलाते हुए, छोटे छोटे काम करते हुए जुर्मानों से बचते हुए काम करने का प्रयास करें। दूसरों की गलती के कारण से आपको नुकसान हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जो आपके अनुचर है, आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी कहीं हल्की सी गलती ना कर रहे हो तो काम को पुनः खुद देखते हुए फाइनल करने से पहले आप खुद देख लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और तो उसका उपयोग करते हुए काम करना चाहिए आपको। 9 तारीख को फिर ग्रहों का परिवर्तन होगा और जो विशेष तौर पे चंद्रमा का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा वो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, आगे बढ़ने के योग बना सकता है, लाभ की स्थिति हो सकती है, शरीर की स्थिति ठीक हो सकती है। तो ऐसे में आप इन 2 तिथियों में लाभ लेने के योग बना सकते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।